कैसे मिला अफ्रीका को चोकर्स का कभी न मिटने वाला टैग, जिसका बोझ आज भी टीम से अलग नहीं हुआ। दोस्तों, साल 1999 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार विश्व कप 4 साल की जगह 3 साल के अंतराल के बाद खेला जाने वाला था। बहुत से बेहतरीन प्रदर्शन और शानदार मैचों के बाद विश्व कप का यह कारवां अब सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दो मजबूत टीमें आमने सामने थीं। पाकिस्तान की टीम ने पहले ही अपनी जगह फाइनल में बना ली थी और दूसरी टीम के लिए दूसरा सेमीफाइनल मैच 17 जून साल 1999 को इंग्लैंड के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाने वाला था। इस मैच से 4 दिन पहले ही क्रिकेट इतिहास का ऐतिहासिक मैच खेला गया था, जिसमें गिब्स ने अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे स्टीव वॉ का जरूरी कैच छोड़ दिया था और फिर शतकीय पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो पाई थी। सेमीफाइनल मैच शुरू हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरी, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं रही। मैच के पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने मार्क के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया और फिर 54 का स्कोर आते आते रिकी पोंटिंग भी आउट हो गए थे। माइकल बेवन के 65 और स्टीव के 55 रनों की मदद से ऑस्ट्रेलियाई टीम लड़खड़ाते हुए 213 के स्कोर तक ऑल आउट हो गई थी। अफ्रीका की तरफ से शॉन पोलाक और अलान डोनाल्ड ने संयुक्त रूप से 9 विकेट अपने नाम किए और ऑस्ट्रेलिया को मैच के पहले हाफ में कहीं भी खुद पर हावी नहीं होने दिया था। अफ्रीकी टीम बैटिंग करने उतरी तो उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रही। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर तेजी से 40 के पार पहुंचा दिया था और फिर 48 के स्कोर पर अफ्रीका का पहला विकेट हर्शल गिब्स के रूप में गिरा, जो 30 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद तो जैसे अफ्रीकी बल्लेबाजों के बीच तू चल मैं आया की होड़ लग गई थी। जल्द ही एक बेहतर स्थिति में नजर आ रही अफ्रीकी टीम का स्कोर 61 रन और 4 विकेट पर आ गया था। यहां से शेन वॉर्न की घूमती गेंदों के तूफान के बीच कैलिस और जोंटी रोड्स ने पारी संभाली और एक अच्छी साझेदारी के साथ टीम को फिर से अच्छी स्थिति में ले आए। मैं चलता रहा, पलड़ा लगातार अपना पक्ष बदलता रहा। मैदान पर लोग क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक वनडे मैच का अनुभव कर रहे थे और खिलाड़ियों की धड़कनें भी लगातार बढ़ रही थीं। अफ्रीकी टीम भी गिरते पड़ते किसी तरह 9 विकेट खोकर 205 के स्कोर तक पहुंच गई थी। मैच का आखिरी ओवर बाकी था और अफ्रीकी टीम को अभी भी पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने के लिए 9 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेनिस फ्लेमिंग के हाथों में गेंद थी और दूसरी तरफ अलान डोनाल्ड और लांस क्लूजनर खेल रहे थे। लांस क्लूजनर के पास स्ट्राइक थी। पहली गेंद पर एक शानदार चौके के साथ ओवर की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया के हाथों में 5 रन थे और अफ्रीका की आखिरी जोड़ी मैदान पर खेल रही थी। दूसरी गेंद को भी क्लूजनर ने अपने अंदाज में 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी। स्कोरबोर्ड पर 1 रन और 4 गेंदों का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए दुआ कर रहे व्यक्ति को डरा रहा था। उम्मीदें खत्म हो गई थीं, लेकिन स्टीव वॉ की उस टीम के हौसले तोड़ना लगभग नामुमकिन था। उनको भी अपनी जीत का एहसास हो रहा था। वह किसी भी मौके पर मैच को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मानकर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं थे। तीसरी बॉल क्लूजनर से में हिट हुई और गेंद जमीन का सहारा लेकर सीधे मिडोनन पर खड़े लेहमन के हाथों में चली गई थी। डोनाल्ड बिना गेंद को देखे रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन फिर किसी तरह क्रीज पर वापस पहुंच गए। स्टीव वॉ ने अपने खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर बुला लिया, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने डोनाल्ड की बेचैनी को भांप लिया था। फ्लेमिंग ओवर की चौथी गेंद के लिए आगे बढ़े और लगभग जीत की दहलीज पर खड़े क्लूजनर ने गेंद आते ही तेजी से बल्ला घुमा दिया। एक मिस हिट हुई, लेकिन क्लूजनर क्रीज से निकल गए। क्लूजनर जब आधी क्रीज तक पहुंच गए थे, तब डोनाल्ड गेंद को देखे जा रहे थे, जो सीधे मार्क वॉ के पास चली गई थी। क्लूजनर दूसरे छोर पर पहुंच गए, लेकिन डोनाल्ड को इस बात का एहसास थोड़ी देर बाद हुआ और तब तक बहुत देर हो गई थी। उन्होंने गेंद सीधे फ्लेमिंग को दी और फ्लेमिंग ने चतुराई दिखाते हुए गेंद को हल्के हाथों से क्लिंगर तक पहुंचा दिया और डोनाल्ड, जिनका बल्ला बीच में छोड़ गया था, वह कुछ दूर रहते रन आउट हो गए। उस समय सुपर ओवर जैसा कोई नियम क्रिकेट की नियमावली में नहीं था और इस तरह ऑस्ट्रेलिया एक छोटे से मार्जिन के कारण यह मैच जीत गई। साउथ अफ्रीका, जो अपना तीसरा विश्व कप खेल रही थी, एक बार फिर बेहद ही करीब आकर हार गई और फाइनल का दरवाजा नहीं खोल पाई। गलती किसी की भी हो, लेकिन एक देश का सबसे बड़ा सपना अचानक खत्म हो गया। एक इंतजार अनियमित समय के लिए बढ़ गया था। उम्मीदें एक बार फिर बेसहारा हो गई थीं। साउथ अफ्रीका के कोच बॉब वुल्मर ने
इस मैच की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साउथ अफ्रीका को मिल गया चोकर्स का टैग, जो आज भी उनके साथ एक नासूर की तरह जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची और एक तरफा मैच में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन का ताज अपने नाम किया। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को अपने पहले विश्व कप फाइनल का इंतजार आज भी है। साल 2003 में अपने घर पर खेल रही यह टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। 2007 में भी ऐसा ही हुआ। 2011 में भारत के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली टीम फिर एक बार लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। वनडे विश्व कप के साथ T20 विश्व कप में भी हालत लगभग समान ही चल रहे थे। साल 2022 विश्व कप में भी दक्षिण अफ्रीका की शानदार नजर आने वाली टीम, जो एक समय भारत को हराने के बाद सेमीफाइनल की पक्की दावेदार लग रही थी, इस बार रंग बदलते विश्व कप में नीदरलैंड से हारकर बाहर हो गई है। साल 1992 से चली आ रही काबिलियत और किस्मत की होड़ कब खत्म होगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बात करेगा साल 1999 में हुए उस सेमीफाइनल मैच की, तो विजडन ने उस शानदार मैच को तब तक खेले गए सबसे बेहतरीन वनडे मैच का दर्जा दिया था और इसके अलावा बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों का भी यही मानना है। ये मैच क्रिकेट इतिहास में खेला गया सबसे शानदार वनडे मैच था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का खूबसूरत मैच अफ्रीकी खिलाड़ियों और आम लोगों के लिए किसी भयानक डरावने सपने की तरह है, जो आज भी उनके दिल में एक हुक सी पैदा कर देता है। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अफ्रीकी टीम अपनी कभी न हार मानने वाली स्पिरिट से खेलते हुए बहुत जल्द विश्व कप चैंपियन बने और चोकर्स का टैग हटाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।